बेटी रजिया और शबाना की मौके पर मृत्यु हो गई है। तीसरी बेटी सुल्ताना घायल अवस्था में है, हॉस्पिटल में है। जिला बुलंदशहर के तहसील शिकारपुर से इस वक्त की दुखद खबर आ रही है। बता दें आपको, कलयुगी पति ने अपनी पत्नी व पुत्री को उतारा है मौत के घाट। तो आपको बता दें, मौके पर पत्नी और 2 पुत्रियों की मौत हो गई है। तीसरी पुत्री को मेडिकल बुलंदशहर में भर्ती कराया गया है। दुखद खबर है। आपको बता दें, सईद मेंटल के नाम से जाना जाता था वो, जिसमें शकीला पत्नी और रजिया की और एक और पुत्री की मौत हो गई है मौके पर, और एक पुत्री को मेडिकल बुलंदशहर में भर्ती कराया गया है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर दुखद घटना हुई है, कितनी बड़ी खबर है ये आपको बता दें। और बता दें आपको, चरित्र पर शक करता था वो अपनी पुत्रियों की और अपनी पत्नी की, और अब आरोपी जो है उसकी उम्र तकरीबन 60 साल बताई जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मेरा नाम रफीक है सर। क्या घटना हुई है भैया? घटना ये हुई है, रात ये मतलब कल काम पे से आई थी ये इनका बाप जो मतलब कमा कर नहीं देता है, और जब ये काम पे जाती है तो इन्हें लगाता है। इस लाइन को लेते हुए ये सारी इन्होंने मतलब इनके बाप ने और इनकी माँ को और 3 बहनें हैं, तीनों में हथौड़े मारे इनने रात और वो फरार है। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो गई है? ये 3 लोगों की मौत हो गई है, चौथी इसमें सांस चल रही है। अच्छा, तो आप क्या लगते हैं इनके भैया? मैं इनका चाचा लगता हूँ सर। मेरा इनके घर से 5 घर दूर है मेरा घर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है सर। सोते में वार किया है हथौड़े से, जिससे पत्नी की और 2 पुत्रियों की मौके पर मौत हो गई। एक पुत्री को बुलंदशहर में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने बताया लगातार उसके प्रयास पकड़ने के जारी हैं। फरार बताया जा रहा है, अभी हाथ पुलिस के नहीं लगा है, लेकिन घटना ने पूरे शिकारपुर में सनसनी फैला। अम्बेडकर नगर में आज एक दुखद घटना हुई है, जिसमें सईद मेंटल नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी पत्नी सफीला, जिसकी उम्र 50 साल थी, बेटी रजिया और दूसरी बेटी शबाना, रजिया की उम्र 20 साल और शबाना की उम्र 15 वर्ष, तथा तीसरी बेटी सुल्ताना, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, इन तीनों के सर में रात में हथौड़े से प्रहार किया, जिसमें से पत्नी सफीला, बेटी रजिया और शबाना की मौके पर मृत्यु हो गई है। तीसरी बेटी सुल्ताना घायल अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, फिलहाल बातचीत कर रही है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकरण में इसके परिवार के अन्य सदस्य, इसके 2 बेटे भी हैं जो पिता की गतिविधियों से रुष्ट होकर के थोड़ा दूर रहने लगे थे, अलग मकान में, वो भी शादीशुदा हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं। इसमें उल्लेखनीय यह है कि जो मृतक की पत्नी और बच्चियाँ थी, बेटियाँ, ये मजदूरी का काम करती हैं। पति मानसिक रूप से थोड़ा सा मेंटल किस्म का है, इसलिए लोगों ने इसका नाम सईद मेंटल रख रखा है। इसे अपने पत्नी और बेटियों के चरित्र को लेकर के शक था, और उस आधार पर इसके द्वारा एक दुखद घटना की गई है, और हम अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासशील हैं। बुलंदशहर के शिकारपुर से ये बड़ी खबर आपको दुखद बता रहे हैं। पत्नी और 2 पुत्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। तीसरी पुत्री जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है बुलंदशहर के एक अस्पताल में। तो पत्नी और 2 पुत्रियों को मौत के घाट उतारने वाले 60 वर्षीय सईद मेंटल की पुलिस को लगभग बड़ी तेजी से तलाश है, और जल्द ही वो सलाखों के पीछे हो सकता है, ऐसा कहना है एसएसपी संतोष कुमार बुलंदशहर का। तो ये दुखद खबर, दुखद घटना, बड़ी खबर के शिकारपुर से आ रही है, जहां चरित्र पर शक करने के एवज में पति ने पत्नी और 2 पुत्रियों को मौत के घाट उतार दिया है। तीसरी पुत्री को मेडिकल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। तो जो पत्नी की थी उसकी उम्र भी लगभग 50 वर्ष थी, और 2 पुत्रियां जवान, जिसको उसने हथौड़े से मार दिया है। तो बड़ी घटना, बड़ी दुखद समाचार आपको बता रहे हैं शिकारपुर से हमारे संवाददाता, बुलंदशहर संवाददाता धर्मेंद्र निगम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उनके सहयोग से आप तक पहुंचा रहे हैं।